खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं धर्मपाल मलिक। मैं जींद हरियाणा से हूं। आज मैं आपको एक हरियाणा की लोक कथा सुनाऊंगा और लोक कथा का एडिंग है बे माता के लेख उगाड़ उगाड़ देख। तो हमारे हरियाणा के अंदर देवी देवताओं का पौराणिक कथाओं के अंदर बहुत ज़्यादा जिक्र आता है। इसी प्रकार से एक गांव के अंदर प्राचीन काल के अंदर एक महात्मा रहता था। वो बहुत बड़ा महात्मा था। गांव में अनेक जातियां रहती थी। जैसे जो लोहे का काम करता उसे लोहार कहते हैं, सोने का काम करता उसे सुनार कहते हैं, और जो घड़े बनाने का संस्कृत में कुंभ मैंने होता है गढ़ा, कुंभ से बना कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन बनाता उसे कुम्हार कहते हैं। तो उस महात्मा का एक सेवक था और उसकी जाति कुमार थी। दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। एक दिन जोनी कुमार के एक लड़का पैदा हुआ और महात्मा को भी बड़ी खुशी हुई। तो हमारे हरियाणा के अंदर एक कहावत है, जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसके जन्म के छठे दिन एक छठी का पर्व मनाया जाता है, जिसके अंदर महिलाएं लोकगीत गाती हैं और ब्राह्मण बुला के हवन किया जाता है, घर को शुद्ध किया जाता है, मंत्रोच्चार किया जाता है। तो कहते हैं उस छठी वाले दिन जोनी बे माता आती है और वो बच्चे का भाग्य लिखती है। पहले मैं आपको ये बता दूं, ये छठी का तो क्यों मनाया जाता है, छठी का ये उत्सव बच्चे के जन्मदिन के अंदर। प्राचीन काल के अंदर जब माताएं जोनी बहनें गर्भवती हो जाती थी तो ये इंजेक्शन वगैरह तो थे नहीं, आजकल तो इंजेक्शन लग जाते हैं, और घरों में कोई ज़्यादा साधन भी होते थे न, उस समय ये चाकू होते थे न ब्लेड होते थे। तो केवल सब्जी काटने के लिए या कोई भी रस्सी वगैरह काटने के लिए, कपड़ा काटने के लिए दांत होते थे घरों के अंदर, और दांत से ही सारा काटने का काम लिया जाता था। तो दांत से ही बच्चे की गर्भनाल जो होती है वो काट देते थे और उससे बहुत से बच्चों को इन्फेक्शन हो जाया करता। आपने अपने गांव के अंदर बहुत से लोगों के नाम सुंडला सुना होगा या मोटी सुंडी ना भी देखी होगी। प्राचीन पहले बहुत ज़्यादा होती थी, अब तो एक आध बच्चे की होती है, वो इन्फेक्शन से होती थी। तो इन्फेक्शन से टिटनेस हो जाता था उस दांत से काटने से, और टिटनेस का टाइम होता है 72 घंटे। 72 घंटे के अंदर खतरे में अगर आदमी की जान फंस गई तो फंस गई, अगर निकल जाता तो उसके बचने की संभावना होती है। तो इसलिए 72 घंटे का दुगना 3 दिन की बजाय 6 दिन, वह 6 दिन बच्चा अगर ठीक ठाक है, स्वस्थ है, तो इसका मतलब उसके जीने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि प्राचीन काल के अंदर, पुराने समय के अंदर 1000 के पीछे 400 के लगभग इन्फेंटों का, बच्चों का मोर्टलिटी रेट, मृत्यु दर 400 के लगभग थी। लगभग 40% बच्चे मर जाते थे। तो इसलिए जो बच्चा बच जाता था 6 दिन तक, उसका एक पर्व मनाया जाता था, खुशी मनाई जाती थी। और कहते हैं छठी के दिन बे माता आती है। बे माता होती है आदमी का भाग्य लिखने वाली देवी। इसलिए हरियाणा में एक कहावत भी है, बे माता के लेख उगाड़ उगाड़ देख। तो बे माता उस बच्चे का जो नहीं वो भाग्य लिखने के लिए आई। संत जी भी सूक्ष्म रूप में जो नहीं, महात्मा जी भी बे माता के पास चले गए। उसने कहा माता जी, ये बच्चा मेरे दोस्त का है, मेरे सेवक का है, इसका भाग्य अच्छा लिखना। वो कहने लगी भाई मैं तो इसका भाग्य लिख चुकी। तो महात्मा ने पूछा आपने इसका भाग्य क्या लिखा? तो उसने कहा मैंने इसके भाग्य के अंदर एक गधा और एक बोरा लिख दिया। उसने कहा ये मेरे बहुत अच्छे सेवक का, बड़ा भगत है, उसका बच्चा है, इसका भाग्य थोड़ा अच्छा लिख दो। तो बे माता ने कहा मैंने जो लिख दिया और मैं अपने लिखे हुए को कभी बदला नहीं करती। तो इससे महात्मा को भी थोड़ी मायूसी हुई, और चलो वो जो नहीं कुछ दिनों के बाद एक लंबी धार्मिक यात्रा के ऊपर चला गया। प्राचीन समय में संत महात्मा जो नहीं वो लंबी यात्राओं पर जाया करते थे। जैसे आप नानक जी को पढ़ोगे तो उसने 30 साल तक नानक की उदासियां कहते हैं यात्राएं की हैं दुनिया के अंदर। यात्राएं भी शिक्षा का एक साधन है। तो नानक जी जैसे 1517 से 1521 तक 4 साल मक्का और मदीना की यात्रा के ऊपर भी गए थे। वो गए तो थे समुद्र के द्वारा नाव में बैठकर, और आए थे पैदल। और उनके साथ उनका एक दोस्त का हो, शिष्य को मर्दाना भी था। मर्दाना उसके नानके के गांव ननकाना साहिब का ही था, तलवंडी का था वो, जिसको आजकल ननकाना साहिब कहते हैं। और वो जाति से मिरासी था, धर्म से शिया मुस्लिम था, और नानक से 10 साल बड़ा था। वो भी नानक जी के साथ जो नहीं वो मक्का मदीना की यात्रा पर गया था।
और उसकी मृत्यु भी इराक बगदाद के अंदर हुई थी। इराक में बगदाद के अंदर आज भी एक बहुत बड़ा नानक जी की यात्रा के स्मरण में एक बहुत बड़ा, उसकी यादगार में एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। तो इसी तरह महात्मा जी भी लंबी यात्रा पर चले गए। उन्होंने ऑल इंडिया की यात्राएं की। 18 साल के बाद वो वापस अपने आश्रम में उसी गांव के अंदर आ गए। तो वहाँ आकर उन्होंने संदेशा भेजा। मेरा एक सेवक था, गांव वालों ने बताया उसका एक बच्चा है जी, वो आपका दोस्त तो गुजर चुका है, वो तो भगवान को प्यारा हो गया। तो उसके लड़के के पास संदेशा भेजा। उसका लड़का जो नहीं महात्मा जी से मिलने आया। महात्मा जी से ने कहा भाई आपका पिताजी तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था। बच्चे ने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, मैं भी आपका सेवक हूँ, मैं भी आपकी सेवा करूँगा। तो उसने पूछा महात्मा ने आप क्या काम करते हो? उसने कहा जी मेरे पिताजी तो बहुत पहले गुजर गए थे, मेरे परिवार वालों ने मेरे को पाया पोसा, अब मैं बड़ा हो गया, उन्होंने मेरे को अलग कर दिया और मेरे को एक गदा और बोरा दे दिया, उससे मैं मेरी अपनी मजदूरी कमाता हूँ, पेट भरता हूँ, रात को सो जाता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, आप इस गधे को बेच दो। तो उसने कहा मेरी रोजी रोटी कहाँ से चलेगी? महात्मा जी ने कहा चिंता मत करो, मैं आपका प्रबंध कर दूंगा। तो लड़के ने जो नहीं वो गधे को बेच दिया। दोनों ने उस पैसे से बड़ा भोजन किया बढ़िया, और दोनों रात को जाके बच्चा अपने घर सो गया, स्वामी जी अपने आश्रम में सो गए। और सुबह उठ के बच्चा दौड़ा दौड़ा आश्रम में आया कि स्वामी जी महात्मा जी एक बड़ा जो नहीं वो गजब हो गया, वंडर हो गया। तो क्योंकि इंडिया इज ए वंडर, अपने आप में एक जो नहीं वो इंडिया तो वंडर है, यहाँ हर चीज़ राम करता तो होती है वरना नहीं होती। तो उसने कहा मेरे क्या हुआ? तो उसने कहा मेरे घर में एक कोई रात को एक गधा बांध गया। महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, उसको भी बेच दे। तो दूसरे दिन वो गधा जो रात को बंधा हुआ कोई बांध के गया था उसको भी बेच दिया। फिर मौज मस्ती करते रहे। इसी तरह ये एक प्रोसेस चलता रहा। बेमाता उसके घर गधे बांधती रही और वो बेचते रहे, क्योंकि बेमाता वचनों में बंधी हुई थी। उसने उस बच्चे के भाग्य में एक गधा और एक बोरा लिख रखा था। तो आखिर में बेमाता बहुत ज़्यादा तंग हो गई और वो दुखी होकर के तंग होकर के एक दिन महात्मा जी के पास आई कि महात्मा जी मेरा इन गधों की चोरी से पीछा छुड़वा दो, मैं तो जींदी सार और रोहतक गुहाना दूर दूर तक के गधे चोर चोर के थक गई हूँ, अब मैं ये गधों की चोरी करना नहीं चाहती। तो महात्मा जी ने कहा ये तो आपको करना पड़ेगा बे माता जी, क्योंकि आपने खुद लिखा है और आप ये कहती हो मैं अपने लिखे को कभी जो नहीं टालती नहीं। अगर आप मुँह करोगे तो आप पर विश्वास कौन करेगा? लोगों को विश्वास उठ जाएगा और देवताओं से विश्वास उठ जाएगा तो लोग नास्तिक हो जाएंगे। तो बेमाता ने कहा मैं इसका भाग्य दोबारा लिख देती हूँ, और उसने बच्चे के भाग्य में लिख दिया भाई ये ऐसमीरी करेगा, बहुत सा धन लिख दिया, खुश रहेगा, सुख और शांति उसके भाग्य के अंदर लिख दी, और वो महात्मा जी से माफ़ी मांग करके चली गई। मेरा कहने का मतलब ये है आदमी बुद्धि से जो है नहीं देवताओं को भी मजबूर कर सकता है, और आदमी अपनी बड़ी से बड़ी समस्या को भी अपनी बुद्धि से हल कर सकता है। इसलिए भाइयों अपनी सोच को जो है नहीं वो लॉजिक रीजन और लॉजिक तर्क के आधार पर सोचना सीखो। बी साइंटिफिक। अगर वैज्ञानिक सोच के आदमी होंगे तभी देश तरक्की करेगा, तभी समस्याओं का समाधान निकलेगा। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी। अगर आपको ये पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। यही थी आज की कहानी। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। धन्यवाद।